किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों की समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो। आयुष्मान भारत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चिकित्सक नहीं आने से स्थानीय लोग एवं कयूम मेमोरियल कॉलेज के ट्रस्टी ने किया विरोध। धनबाद के वासेपुर स्थित गफ्फार कॉलोनी में एक्यूम मेमोरियल कॉलेज के द्वारा आयुष्मान भारत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए ज़मीन मुहैया कराकर खोला गया था, लेकिन इस हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं रहने के कारण वहां के स्थानीय लोग एवं एक्यूम मेमोरियल कॉलेज के ट्रस्टी नाराज चल रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग जिस मकसद से यहाँ हेल्थ सेंटर खुलवाए थे, यहाँ के स्थानीय लोगों को इस हेल्थ सेंटर का लाभ मिलेगा, लेकिन इस हेल्थ सेंटर में ना तो डॉक्टर बैठते हैं और ना ही यहाँ के लोगों का इलाज हो पाता है। जब डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो इलाज कहाँ से होगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेल्थ सेंटर के बाहर एक्सपायरी दवाई फेंका गया है। जब हम लोगों ने इस बात को उठाया तो यहाँ के प्रभारी ने हम लोगों पर उल्टा आरोप लगाया कि हम लोग हेल्थ सेंटर परिसर को अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। अगर हमें अतिक्रमण करना ही था तो हम लोग कयूम मेमोरियल कॉलेज परिसर का ज़मीन आयुष्मान भारत आयुष हेल्थ सेंटर को क्यों मुहैया कराते। हम लोगों पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। जहां तक रही गार्ड रखने की बात, तो गार्ड हम लोगों ने सुरक्षा को लेकर यहां रखा था। अगर इन लोगों को गार्ड के रहने से दिक्कत है तो हम लोग खुद इस गार्ड को हटा देंगे, और अगर कोई घटनाएं होती है तो इसकी सारी जवाबदेही हेल्थ सेंटर वालों की होगी। वहीं कार्यवाहक अध्यक्ष मोमिन वेलफेयर सोसाइटी के सद्दाम मन्नान ने कहा कि आयुष्मान भारत आयुष हेल्थ सेंटर के पदाधिकारी ने जो आरोप लगाया है यहाँ के ट्रस्टी के ऊपर, वो सरासर गलत है। यहाँ इन लोगों के द्वारा जब से हेल्थ सेंटर का बिल्डिंग बना है तब से यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं आते हैं, और ना ही यहाँ के स्थानीय लोगों को इस हेल्थ सेंटर से कोई सुविधा मिल पाता है। यह हेल्थ सेंटर यहाँ के स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए खोला गया था, लेकिन जब यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ की सुविधा ही नहीं मिल सके तो हेल्थ सेंटर खोलने का क्या फ़ायदा। अगर इन लोगों को दिक्कतें थी तो आकर कयूम मेमोरियल कॉलेज के ट्रस्टी से बात करनी चाहिए थी, ना कि झूठा आरोप लगाना चाहिए। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इस हेल्थ सेंटर की उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं कयूम मेमोरियल कॉलेज के ट्रस्टियों का कहना है कि हम लोगों पर जो आरोप आयुष्मान भारत आयुष हेल्थ सेंटर के पदाधिकारियों के द्वारा लगाया गया है वो सरासर गलत है। हम लोगों ने हेल्थ सेंटर को कभी भी अतिक्रमण नहीं किया। अगर अतिक्रमण करना ही रहता तो हम लोग ज़मीन मुहैया क्यों कराते, ये सोचने वाली बात है। और रही इलाज की बात, तो आपको बता दें कि जब से हेल्थ सेंटर का निर्माण हुआ है तब से यहाँ हेल्थ सेंटर में कोई भी डॉक्टर नहीं आते हैं, और ना ही यहाँ के स्थानीय लोगों का इस हेल्थ सेंटर का कोई लाभ मिल पाता है। आप देख सकते हैं कि हेल्थ सेंटर के बाहर किस तरह से एक्सपायरी दवाइयाँ बाहर फेंक दिया गया है। अगर हम लोगों को हेल्थ सेंटर को अतिक्रमण करना रहता तो हम लोग कयूम अंसारी मेमोरियल कॉलेज की ज़मीन को इन लोगों को मुहैया नहीं कराते। हम लोगों ने ज़मीन इसलिए मुहैया कराया था ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को इस हेल्थ सेंटर का लाभ मिल सके, और इसलिए हम लोगों पर जो आरोप लगाया गया है वो सरासर गलत है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी एक स्वर में कहा कि जब से हेल्थ सेंटर यहाँ खुला है तब से कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं आते हैं, और ना ही हम लोगों का इलाज का कोई सुविधा यहाँ मिल पाता है। हम लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि जिस तरह से यहाँ कोई भी आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर का कर्मचारी आता है और सारी दवाई यहाँ बाहर फेंक कर चल जाता है, हम लोगों को डर रहता है कि कहीं कोई जानवर या कोई बच्चा इस दवा को ना खा ले और कोई बड़ी घटना ना हो जाए। इसके बारे में आज तक आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर के पदाधिकारियों ने कभी नहीं सोचा। इस तरह से दवाई को क्यों बाहर फेंक दिया जाता है। हम सभी लोग जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, जो भी गलत है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस तरह से
किसी भी प्रकार की दवाई को बाहर फेंकना उचित है। मामला ये है कि आज समाचार पत्र के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि ये यहाँ कोई चिकित्सक आए थे, महिला पदाधिकारी, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कॉलेज प्रबंधक के ऊपर कि भाई ये अतिक्रमण किया गया है, जबकि ताला उन्हीं का बंद है। ताला उन्हीं का बंद है। आप लोग ताला देख सकते हैं, हम लोग ताला नहीं लगाए हैं। और ये अभी बोलिए तो इसमें ताला लगा दे रहे। देखिए कब तक उन लोग आते हैं। महीने में 4 दिन आने के बाद यहाँ तो बंद पड़ा रहता है। पीछे देखिए पूरा दवा फेंका हुआ है, जो कि इस समाज का जो काम आने का चीज़ वो बाहर फेंका हुआ है। लाखों रुपए का दवा फेंका हुआ है। इसके लिए वो मन गढ़ंत कहानी लोग बना रहे हैं कि आपका यहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है। इसीलिए हम प्रेस के माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं कि आप लोग देखिए, इसके बारे में संज्ञान लीजिए और इस पे उच्च स्तरीय कार्य करने के लिए कहिए। चिकित्सा यहाँ डॉक्टर बैठते हैं? डॉक्टर क्या बैठेंगे? यहाँ तो मोहल्ले वाले से पूछिए, सामने वाले से पूछिए कि डॉक्टर कब बैठते हैं। हम लोग तो बंद पड़ा हुआ हो तो सरकार का पैसा लग के उतना दिन से बंद पड़ा हुआ। हाँ, कोई तो होंगे जो देखभाल। कोई नहीं है यहाँ पे, नथिंग। हम लोगों का एक गार्ड है। यहाँ बोले दवा दुकान बंद करके योगा सेंटर के लिए तो हम लोग दिए ही नहीं है। आप अप्रूव जब कीजिएगा, आप उन्होंने लिया है कॉलेज से, तो वो योगा के लिए तो नहीं लिया है, वो लिया है कहते यहाँ पे देखिए आयुष्मान भारत के लिए। अब हम लोग इसमें सोच रहे थे कि इसी वजह से थोड़ा सा और इसको डेवलप किया जाए, इसमें और मेडिकल का काम कराया जाए, लेकिन यहाँ तो इतना सुस्त रवैया है इन लोग का कि हम लोग कुछ करा नहीं सक रहे। आगे क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। जांच करा के जो क्या बोलते हैं इसका दोषी है उसको सजा दिया जाए। आप पीसी क्यों कीजिएगा जी तुरंत में? पीसी आप क्यों कीजिएगा? आपको अगर तकलीफ था, आपको तो रजिस्ट्री नहीं दे दिया आदमी। आप कहते उसमें से जो बोर्ड के यहाँ पे है, हमारे कहते से सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे बात तो होना चाहिए था। ये तो आप अपना दवा जो इतना बेकार फेंक दिए हैं और उसके बाद इल्ज़ाम मत रहे हैं कहते यहाँ पे कि भाई इसमें कहते अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण किस हिसाब से, जबकि आपका तो यहाँ बंद है। सामने कैमरा दिखाया जाए। अगर हम लोग गार्ड नहीं रखेंगे। नहीं, गार्ड का छोड़ दीजिए, गार्ड का छोड़ दीजिए। आपका तो यहाँ बंद है तो अतिक्रमण किस साइड से होगा? समस्या मानिए तो बहुत बड़ा भी है और छोटा भी है। ये हम लोगों को, हम सोसाइटियों के जितने लोग हैं, हमारे सोसाइटी AQ मेमोरियल कॉलेज और हमारे वुमेन वेलफेयर सोसाइटी पे ये लोग ने दाग दिया है और उंगली उठाया है। ये बहुत बड़ी बात है। आज प्रेस के माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि हम लोग ने अतिक्रमण किया। हमारे पूर्वज ने, इस सोसाइटी ने इस ज़मीन को इसलिए दिया गया था कि यहाँ के गांव के बासिंदों को मतलब यूनानी से फ़ायदा पहुँचेगा, यहाँ के गरीब मजदूर जो मेहनतकश लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन यहाँ आज हम समझते हैं 12-15 साल से कोई भी डॉक्टर सिर्फ हाजिरी बनाने के लिए आते हैं, 1 घंटा रहे उसके बाद चले जाते हैं। और हम लोग ने बराबर ये चीज़ ताकीद किया है डॉक्टर को कि भाई आप आइए, टाइम पे बैठिए, कुछ फ़ायदा दीजिए यहाँ। लेकिन नहीं, दवा सारा पड़ा रहता है, पीछे में फेंका हुआ है, जो आप लोगों को दिखलाया भी गया है और दिखलाएंगे अच्छे से। और रह गया इस तरफ अतिक्रमण, ये लोग बोलते हैं। हम लोग ने जब देखा कि ये खाली पड़ा हुआ है, रात दिन यहाँ शराब और पीने का काम समाज के लोगों को बहुत तरह का दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग ने इसमें एक गार्ड को रख दिया। आज हम लोग खाली भी करा रहे हैं। आप इसको लीजिए और अच्छे से चलाइए और हम लोग पे उंगली ना उठाएं, नहीं तो हम लोग जो इस तरह फेंका जा रहा है जी, बहुत ही गंदा। हम लोग डीसी साहब को इसके लिए हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे, मेमोरेंडम देंगे। और ये जो मैडम आई है, ये हम लोगों पे उंगली उठाया है, समझिए हम लोगों को सोसाइटी पे उंगली उठाया है। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे सोसाइटी पाक साफ और अच्छा से काम करती है। 400 बच्चियों का क्लास चल रहा है। 100 बच्ची हमारे यहाँ गरीब जो मजदूर के हैं, जो फ्री कॉस्ट पड़ती है यहाँ पे। और क्या नाम है? AQ, वो महिला का नाम क्या था जो पेपर में आया? कौन जो डॉक्टर है? आयुष्मान पदाधिकारी। हाँ, यहाँ के कोई पदाधिकारी है, आयुष्मान पदाधिकारी। और ये देखिए ये हम लोगों ने, हमारे पूर्वज ने इसको एक पेपर में
एक अपने पैड में लिख कर करके इस कागज़ को दिया गया है, और अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको कोर्ट में दौड़ा देंगे। ये मैडम क्या समझ रही है अपने आप को, हम लोग कोर्ट दौड़ा देंगे। अरे ये लोग कहना है कि योगा सेंटर खोलेंगे तो योगा क्यों खोलिएगा? हम यहाँ यूनानी सेंटर के लिए दिए हैं। हम लोग योगा सेंटर उसको नहीं खोलने हम लोग विरोध कीजिएगा। एकदम विरोध करेंगे। ये हमारे पूर्वज का प्रॉपर्टी है, योगा सेंटर के लिए नहीं दिए हैं। ये यूनानी दवाखाना, और ये लोग ने हम लोगों से बोल के ये लिया था यूनानी रहेगा, 2-4 बेड लगेगा यहाँ पे, गरीब मजदूर उसके लिए फ़ायदा पहुँचेगा। हम लोग एक सोसाइटी चलाते हैं गरीबों को हेल्प के लिए, आई कैंप भी हम लोग फ्री में करते हैं यहाँ पे। इस वजह से हम लोग किए थे कि हम लोगों को भी मदद मिलेगा यहाँ, लेकिन ये आज दुश्वारी हो गई है, हम लोग पे उंगली उठाया जा रहा है। जिस कार्य को बोल के जमीन लिया गया था जी, क्या वो कार्य यहाँ हो रहा है? 100% नहीं हो रहा है। बेड लगा? नहीं, कुछ नहीं लगा है। दवा आती है, इस बात को लेकर आप लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग नहीं की? हम लोग कई बार आवाज़ उठाए हैं, लेकिन हम लोग मजबूरी हो जाता है कि हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे। यहाँ सर आज आएगा, कल आएगा, ये लोग टाइम देते हैं। क्या कहीं लिखित दिए हैं? लिखित अभी हम लोग नहीं दिए हैं, लेकिन हम लोगों का मीटिंग हुआ, कई बार मीटिंग हुआ है। इस बार हम लोग डीसी पास एक बार हम लोग मिलने जाएंगे, हम लोग अपना ये लेकर के और जा कर के हम लोग अपना शिकायत दर्ज करेंगे, इसलिए कि ये गलत बात है। और दवा का दुरुपयोग देखिए, वहाँ पे इतनी दवा है जो दवा से गरीबों को फ़ायदा पहुँचता, वो दवा आज नाली में जा कर के फेंका हुआ है। क्या नाम हुआ? ये जो रिजवान अंसारी है कंपाउंडर, ये बार बार हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि आप इसको खाली कराइए, जबकि ऑलरेडी इनके कब्ज़े में है। पूरा इनका जो है दवाखाना या हो या जो भी हो, इनके सारे कब्ज़े में है। हमको खाली बोलते हैं खाली कराइए, हम लोग इसको योगा सेंटर खोलेंगे। हमने इनको बार बार बोला कि हम योगा सेंटर के लिए ज़मीन नहीं दिए हैं, हमने जो ज़मीन दिया है यूनानी दवाखाना के लिए, लोगों को फ़ायदा के लिए। लेकिन आज तक आपने किसी एक मरीज़ को आपने नहीं देखा है, समझे ना। बोले नहीं डॉक्टर जो है सो आएंगे बैठेंगे। हमको डॉक्टर आएगा तो कोई बात नहीं, खाली तो है ही आप लोग ऑलरेडी, आप लोग तो कब्ज़ा में लिए हुए हैं। अननेसेसरी हम लोगों को हरास करने के लिए खाली कीजिए कर रहे हैं, यही सब बात है। इसी पर जो है सो मैंने आज पेपर में दे दिए हैं कि अतिक्रमण किए हुए हैं, जबकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि उन्हीं का कब्ज़ा है, उन्हीं का ताला लगा हुआ, उन्हीं का सब कुछ है, और हम लोगों को बोल रहे हैं अतिक्रमण किए हुए हैं, सोसाइटी अतिक्रमण कर लिया है, इस तरह का। यही मेरा कहना है। क्या ना यहाँ डॉक्टर बैठते हैं? ना कहाँ अभी बैठते कहाँ, अभी कुछ नहीं, बंद रहता है ये तो। कितने दिनों से बंद पड़ा है? बहुत दिनों से, कम से कम साल पारे हो गया होगा, कोई डॉक्टर नहीं? कोई नहीं बैठता।